नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धाकड़ सर क्लासेज में। चलिए करंट जीके की अपन बात करें। आगामी राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं, जो भी सीईटी है, एलडीसी है, सेकंड ग्रेड है, इनके संदर्भ में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट जीके के जो बन सकते हैं वो अपन इस क्लास में लेके आए। चलिए शुरू करते हैं आपके आज के करंट जीके के साथ। क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस शहर में 1 और 2 जुलाई, अभी हाल ही में, आज 1 जुलाई है, 1 और 2 जुलाई को ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सम्मेलन आयोजित किस शहर में किया जा रहा है, प्रश्न है ये। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो कौन से शहर में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है अभी 1 और 2 जुलाई को? तो इसका जो सही आंसर है वो देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, क्या है इसकी, क्या विशेष बात है, चलो देखते हैं। देखो, देखिए यह 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, कौन सा? 28वां। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन है वो DARPG और मिट्टी द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ये तो कोई खास बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो क्या है? एक तो प्रशासन को डिजिटल परिवर्तन लाना, प्रशासन में जो भी कार्रवाई है वो डिजिटल करना, और AI के उपयोग पर भी बल दिया गया है, इसको केंद्रित किया गया है। ये इसकी विशेष बात है। तो ये जो सम्मेलन है वो कौन सा है? 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये ध्यान रखें, डिजिटल परिवर्तन और AI के उपयोग पर अधिक बल देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले को, ध्यान से देखेंगे, एनीमिया एक रोग है, इस एनीमिया रोग से मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान का नाम है रोशनी अभियान। तो वो किस जिले में चलाया जा रहा है? ठीक है, प्रश्न है ये। एक अभियान है जिसका नाम है रोशनी अभियान, और ये रोशनी अभियान किस रोग के लिए है? एनीमिया रोग के लिए। तो किस जिले में चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए में सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ये देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर है। सिरोही में चलाया जा रहा है। सिरोही में, पूरे सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए ये रोशनी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर जो विशेष बात है वो देख लेते हैं। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? सिरोही जिले को पूरी तरह से क्या करना है? एनीमिया से मुक्त बनाना है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो धात्री माताएं हैं, दाई बोल सकते हैं उन्हें, और जो किशोरियों के पोषण पर इसका विशेष ध्यान देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, और कार्यक्रम के तहत क्या है? नियमित जांच करना स्वास्थ्य की, आयरन आदि सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, ताकि क्या होगा? इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और ये जो सिरोही है वो एनीमिया मुक्त हो जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG राम जी योजना, ध्यान रखेंगे ये विशेष है थोड़ा सा भी, कब से लागू हुई? ठीक है, राजस्थान में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कब से लागू हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखिए, 1 जून 26, 1 जुलाई 2026, 2 अक्टूबर 2026, 15 अगस्त 2026 कब लागू हुई? तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2026 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या है विशेष बात देखते हैं। देखो क्या है, अभी जो मनरेगा चल रही थी, 1 जुलाई 2026 से मनरेगा अधिनियम को समाप्त कर
दिया गया है, ठीक है। और इस नए मिशन के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन का रोजगार मिल रहा था ना, उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। और जो मिशन का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। और वहां पर जो टिकाऊ संपत्तियां हैं जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि वगैरह, उनका निर्माण और डिजिटल एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, या मुख्य मिशन का लक्ष्य है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक माने गए हैं, कौन माने गए हैं, पीसी महालनोबिस। ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे माना गया है, पीसी महालनोबिस। इनके आधार पर एक मॉडल भी बनाया गया था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के दौरान। की जयंती पर जो 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, प्रश्न ये है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है। तो जो ये आपका है, इसका महालनोबिस का ये जो आयोजन कहाँ किया गया है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की बात करें तो देखिए, आप सभी ने पढ़ रखा होगा महालनोबिस मॉडल को। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया, ठीक है। और किसकी याद में, पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। एक बात तो ये होगी। और जो 2026 जो ये सांख्यिकी दिवस था, इसकी जो विषय था वो क्या था, देखो, प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पीसी महालनोबिस ने 1931 में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ना, उसकी स्थापना की थी। इसके लिए उनकी याद में ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये थी इसकी विशेष बात। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 में जो महिला वर्ग ना, उस महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का सम्मान किसे मिला है। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं, ठीक है। उनमें जो महिला वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ जिला ना, उसको फुटबॉल संघ का सम्मान मिला है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है, ठीक है, जयपुर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, यानी बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो पुरस्कार है वो राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन देता है ये, राजस्थान फुटबॉल संघ, ठीक है। बीकानेर जो जिला है उसने फुटबॉल संघ को महिला फुटबॉल के विषय में के विकास में ये सम्मान मिला है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो राज्य की फुटबॉल की जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको निखारना और उनको एक बड़े मंच पे लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए, राजस्थान के जो शहरी स्थानीय निकाय है ना, उनकी जो आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने ना किसके साथ एमओयू किया है, किसके साथ एमओयू किया है, स्वायत्त शासन विभाग ने नाबार्ड के साथ किया है, सिडबी के साथ किया है, या उडको, या फिर नीति आयोग। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है उडको, उडको के साथ है ऐसा किया है, ठीक है। और उडको की स्थापना आपको बता दें 1970 में हुई थी, ये भी जानकारी के लिए आपके लिए है, ठीक है। क्या है विशेष बात, देखो ध्यान से देखेंगे। अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के तहत 15,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लागू होंगे इसके तहत, ठीक है। इनका जो लक्ष्य है वो टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर हैं उन शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ठीक है। और मुख्य ध्यान किन पे रहेगा, सड़कों पर, सीवरेज और ठोस जो कचरा है उस पर, उसके प्रबंधन प्रणाली पे इनका विशेष फोकस रहने वाला है। क्योंकि ज्यादातर सीवरेज की समस्याएं बढ़ रही हैं, सड़कों की समस्याएं बढ़ रही हैं, रोज नए नए गड्ढे पड़ रहे हैं सड़कों पे, तो उन सभी को ध्यान में रख करके एक सुव्यवस्थित ढांचा विकास किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर एनटीसीए द्वारा अलवर में किस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? एक विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, राष्ट्रीय कार्यशाला कब की गई? जो सरिस्का अपना है, सरिस्का टाइगर, उसकी पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में एनटीसीए द्वारा अलवर में किस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, क्या प्रोजेक्ट टाइगर 50, अलवर वन्यजीव संरक्षण, टाइगर कॉरिडोर विकास, या फिर बाघ पुनर्स्थापना अलवर एवं चुनौतियां। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या है इसकी विशेष बात देख लेते हैं। देखो, सरिस्का में 2005 में पहली बार बाघों का वैज्ञानिक पुनर्स्थापन किया गया था। ठीक है, वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या ना वो बढ़कर कितनी हो गई है? अब 56 हो गई है। ये ध्यान में रखेंगे, यानी अभी वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई है? 56। और कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? केंद्रीय मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया। ये इसकी विशेष बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई? देखो, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कौन सी एक नीति लागू की गई है? तो स्वास्थ्य नीति 26, मेडिकल राजस्थान अभियान, या फिर स्वस्थ राजस्थान मिशन, या फिर हील इन राजस्थान नीति 2025। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हील इन राजस्थान नीति 2025। इस नीति को लागू किया गया। ठीक है, क्या है इसकी विशेष बात? चलो देखते हैं। देखो, इसका जो उद्देश्य है ना, वो राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म को प्रमुख केंद्र बनाना है। एक तो ये हो गया। ठीक है, योजना के तहत लैब टेस्टिंग के लिए ना हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया गया है। एक ये बात है। और ध्यान रखने बात यह है, इसके तहत 400 स्पोक और 11 मदर लेबोरेटरीज की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये जो नीति है वो है हील इन राजस्थान नीति 2025। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो करंट जीके के प्रश्न है, जो आगामी भर्तियों में आने वाले हैं, उन्हीं को हम लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है उसके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है उन्हीं को साझा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रायपुर में आयोजित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग 2026, यानी रायपुर में एक आयोजित किया गया स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग 2026, इसकी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान ने कितने पदक जीते? इसमें आपके सामने ऑप्शन है 7 पदक, 3 पदक, 5 पदक, या फिर 10 पदक। तो ये रायपुर है, इसके अंदर ये जो आयोजित किया गया था, चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसके अंतर्गत राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 5 पदकों में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य और 2 रजत पदक के साथ राजस्थान का प्रदर्शन कुल मिलाकर के ठीक ही रहा। चलो देखते हैं। 1 स्वर्ण है, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और ये चैंपियनशिप रायपुर में हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी। राजस्थान के खिलाड़ियों ने लीड, स्पीड और बोल्डरिंग श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इनमें पदक जीते, जो कि राजस्थान के लिए गौरव की बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में राजस्थान सतत विकास लक्ष्य स्टेट्स रिपोर्ट 2026 का विमोचन किसने किया? ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में राजस्थान सतत विकास लक्ष्य, यहाँ ध्यान रखेंगे, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य स्टेट्स रिपोर्ट 2026 का विमोचन किसने किया? भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, जाबर सिंह खर्रा, प्रेमचंद बेरवा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या है विशेष बात? चलो देख लेते हैं। देखो, इसका विमोचन है वो 29 जून को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किया गया। अभी हमने बात की थी सांख्यिकी दिवस महालनोबिस मॉडल के आधार। रिपोर्ट 17 सतत विकास लक्ष्यों
और राजस्थान की प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है, राज्य ने गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता में सुधार किया है। ठीक है, बहुत अच्छा सुधार किया है, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है, ये इसकी विशेष बात है। तो इसका जो विमोचन है वो किसने किया, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में किस स्थान पर है। जो जमा राशि है खातों में, उसके तहत राजस्थान किस स्थान पर है, प्रश्न ये है। तो क्या पहले स्थान पे है, क्या तीसरे स्थान पे है, या फिर दूसरे और चौथे स्थान पे, तो कौन से स्थान पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरे स्थान पे। जमा राशि के अंतर्गत राजस्थान कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है। चलो इसकी विशेष बात देख लेते हैं। सही उत्तर हो गया तीसरा स्थान। राजस्थान जन धन खातों में जो कुल जमा राशि के मामले में देश में कौन से स्थान पे, तीसरे नंबर पर। ठीक है, यह योजना राज्य में वित्तीय समावेशन, डीबीटी यानी डायरेक्ट उनके खातों में वो मजबूती प्रदान कर रही है, और ग्रामीण और महिला वर्ग के जो खातों की संख्या में भी राजस्थान की स्थिति वो बेहतर है, अच्छी स्थिति मानी गई है। ये थे आज के अपने करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार रोज करंट जीके की क्लास आपको जाकर सर क्लासेस चैनल पे मिल जाएगी। आगामी राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां आई हैं उनके संबंध में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।